नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक ठुरेला ब्रेन एक्सचेंज लैब की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन के अंदर। तो दोस्तों, आज का जो सेशन होने वाला है वो उन सभी लोगों के लिए है जो DMIT काउंसलिंग करते हैं। DMIT काउंसलिंग करके वो लोगों को करियर के बारे में सजेस्ट करते हैं, या जिन लोगों ने अपने DMIT टेस्ट सिर्फ इसलिए किया है ताकि वो अपने लिए बेस्ट करियर सिलेक्शन कर पाएँ। तो आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से DMIT के थ्रू आप बेस्ट करियर ढूंढ सकते हो। एक्चुअली क्या है, DMIT में आपके पास करियर सिलेक्शन मोर देन 200 करियर्स में से 40 से ज़्यादा करियर ऑप्शंस अब मिल जाते हैं, जिनमें 5 स्टार रेटिंग होती है, जो आप आराम से जो भी काउंसलर होता है वो आपको सजेस्ट करता है कि भैया आप इनमें से जो बेस्ट चाहें वो चूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये इसमें थोड़ी सी कमी रह जाती है, जिस वजह से हम अगेन जहाँ से शुरू हुए थे वहीं वापस आ जाते हैं। DMIT काउंसलिंग किस लिए की थी? करियर सिलेक्शन के लिए। करियर सिलेक्शन किस लिए चाहिए था? क्योंकि बहुत सारे करियर हैं, उनमें से कुछ चुनने थे। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, पूरे DMIT के प्रोसेस के बाद भी इतने सारे करियर ऑप्शन दोबारा हमारे सामने 40 से ज़्यादा करियर ऑप्शन आ जाते हैं। तो अब हम क्या चुनें? वीडियो आगे बढ़ने से पहले एक माफ़ी मैं आप सभी से मांगना चाहूँगा। वीडियो में आज थोड़ा सा आपको डार्कनेस सी महसूस हो सकती है, थोड़ा सा लाइट टेक्निकल इश्यूज़ हैं, पर मैं चाह रहा था कि ये बहुत ज़्यादा कमेंट आ चुके थे और पर्सनल मैसेजेस भी बहुत आ चुके थे कि मैं एक वीडियो ऐसी बनाऊँ, तो मैंने बिना समय गवाए आपके लिए ये वीडियो तैयार की है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो DMIT की जब हम बात करते हैं DMIT काउंसलिंग में, तो जो सबसे प्राइम टॉपिक रहता है वो है करियर सिलेक्शन। करियर सिलेक्शन ही DMIT की मेन वजह हो जाती है कि भैया 10वीं और 12वीं के बाद जो बच्चे अब CBSE या किसी भी स्टेट बोर्ड से अब 10वीं या 12वीं जिन लोगों ने पास की है, वो स्ट्रीम सेलेक्ट करना चाहेंगे या करियर सेलेक्ट करना चाहेंगे कि किस करियर के लिए हम तैयार करें, किस करियर में हम अपने आप का अपना फ्यूचर विजुअलाइज करें या अपना फ्यूचर हम सोचें। तो दोस्तों देखिए, करियर सिलेक्शन की जब हम बात करते हैं तो DMIT की पूरी रिपोर्ट आपके सामने आ जाती है। तकरीबन 69 पेजेस की रिपोर्ट हम तैयार करते हैं। उसके अंदर जो मेन पॉइंट्स आते हैं जिनके ऊपर आपको ध्यान रखना है और जिसकी वजह से आपको करियर सिलेक्शन में हेल्प होगी, यही वे पॉइंट्स हैं जिनको अगर आपने पूरी रिपोर्ट में पॉइंट आउट रखा और उन्हें अपने थोड़ा सा एनालिटिकल तरीके से, लॉजिकल तरीके से सोचा, तो आप इजीली अच्छे से करियर सिलेक्शन कर पाएंगे जो आपकी लाइफ के लिए बेस्ट होगा। करियर सिलेक्शन की एक ज़रूरत ये भी है कि दोस्तों 90% से ज़्यादा लोग डिप्रेशन के शिकार हैं, जितने भी एम्प्लॉय हैं। ये मैं नहीं कहता, ये WHO कहती है। WHO कहती है कि 90% से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ आर अंडर स्ट्रेस और डिप्रेशन बिकॉज जो उनका पोटेंशियल है और जो उनको करियर है वो दो अलग चीज़ें। जो वो करना चाहते हैं, जो वो कर रहे हैं, वो अलग चीज़ें हैं। जैसे बचपन में आप बनना कुछ और चाहते थे, जवानी में कर कुछ और रहे थे, अब कुछ और बन गए हैं और फ्यूचर का आपको पता ही नहीं है। तो हमेशा एक टीस हमारे दिमाग में रह जाती है, मन में रह जाती है कि काश मैं वो कर पाता या मुझे वो सही रास्ता मिलता। बच्चों के लिए प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वो अपने पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर पाते हैं कि उनके करियर का जो सिलेक्शन है वो सही है, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो एक देखिए सेट मार्किंग है हमारे दिमाग में। हम 10-12 से ज़्यादा करियर ऑप्शन जानते नहीं हैं 10वीं 12वीं के बाद। आप ढूंढेंगे ना, अपने पेरेंट्स से पूछेगा, अपने टीचर से पूछेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 बता देंगे। लेकिन 200+ करियर ऑप्शंस हैं हमारे पास। और अगर मैं तीनों स्ट्रीम्स का मिला लूँ तो 12th के बाद 350 एंट्रेंस एग्ज़ाम्स दे सकते हैं अलग अलग फील्ड के, इंडिया के अंदर, सिर्फ इंडिया के अंदर, बाहर की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए कि करियर सिलेक्शन जब आप DMIT रिपोर्ट करा लेते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, पर्सनैलिटी। बच्चे की पर्सनैलिटी टाइप को समझिए कि जो उसकी पर्सनैलिटी आई है। 4 पर्सनैलिटीज़ होती हैं हमारे पास। एक पहली पर्सनैलिटी में हम डोमिनेंट होते हैं, दूसरी में हम स्टडी होते हैं, कंप्लायंट होते हैं, और हम पिकअप या इन्फ्लुएंशियल होते हैं। एक पर्सनैलिटी ऐसी है जो दूसरों पे प्रभाव जमाना चाहती है। दूसरी पर्सनैलिटी ऐसी है जो दूसरों के साथ मिलकर चलना चाहती है, जो खुद में थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस या इनिशिएटिव लेने की पहल उनमें कम होती है, स्टडी आ जाता है। थर्ड कंप्लायंस है, वो टेक्निकल और लॉजिकल लोग होते हैं जो कमियां निकालना, कमियां ढूंढना पसंद करते हैं चीज़ों के अंदर। तो यहाँ पे आ जाता है कि कैसे मतलब इस तरह का करियर सिलेक्शन थर्ड पर्सनैलिटी में आ जाता है, जो टेक्निकल फील्ड में आ जाते हैं। फोर्थ सिलेक्शन आ जाता है आपका इन्फ्लुएंशियल। ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, जो ऐसा काम करना चाहते हैं जिसमें सबका ध्यान उनकी तरफ रहे, सेंटर ऑफ अटेंशन वो बने। अब इन चारों पर्सनैलिटीज़ के अंदर जो आपके बच्चे की पर्सनैलिटी है, पहले उस पर्सनैलिटी को पकड़ के रखिए। उस पर्सनैलिटी का जो स्वॉट एनालिसिस है, मेरी पिछली वीडियो में ध्यान से देखिएगा कि पिछली वीडियो में स्वॉट एनालिसिस के बारे में मैंने बताया है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स,
कि जो आपके बच्चे की स्वोट एनालिसिस है उस पर्सनैलिटी की, उसको समझिए कि उसके लिए क्या क्या थ्रेट्स हैं, क्या क्या वीकनेस है। उनको छोड़ने के बाद जो बचता है वो मेरे करियर में आएगा, पहली बात। उसके साथ साथ खाली यहाँ से करियर सिलेक्शन नहीं करना, बहुत से लोग यहीं से करियर सेलेक्ट कर लेते हैं, नहीं नहीं नहीं। उसके साथ साथ देखिए लर्निंग स्टाइल क्या है, आपके बच्चे का लर्निंग स्टाइल क्या है दोस्तों, कि वो देख के सीखता है, सुन के जल्दी सीखता है या प्रैक्टिकली करके सीखता है। अगर बच्चा आपका जिस लर्निंग स्टाइल का है उसी तरह का करियर उसके लिए सजेस्ट हमें करना है, उसी तरह का टास्क हमें उसको देना है। अगर बच्चा एक काइनेस्थेटिक लर्नर है, मीन्स वो स्लो लर्नर है, उसको थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है, हालांकि उसकी मेमोरी सबसे अच्छी होती है, लंबे समय तक रिटेन हो जाता है, लेकिन उसको याद करने में विजुअल और ऑडिटरी से ज़्यादा समय लगता है। तो विजुअल ऑडिटरी के बाद अगर लर्निंग स्टाइल आ जाता है काइनेस्थेटिक आपके बच्चे का, तो हमें वो करियर सजेस्ट करने हैं बच्चे को जिसमें प्रैक्टिकली वर्क ज़्यादा से ज़्यादा हो, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि बच्चे को उसमें सेटिस्फेक्शन मिले। वर्क सेटिस्फेक्शन ज़रूरी है। थर्ड आ जाता है एक्वायरिंग रेशो। एक्वायरिंग रेशो का मतलब हो जाता है कि आपका बच्चा कैसे चीज़ों को एक्वायर करेगा। वो खुद से सीखेगा, आसपास के माहौल से सीखेगा, किसी के सजेस्ट करने से चलेगा, या दुनिया से उल्टा चलेगा, वो रिवर्स थिंकर है। आपके बच्चे का थिंकिंग स्टाइल कैसा है वो आपको समझने की ज़रूरत है। एक्वायरिंग रेशो में जब आप DMIT में आएंगे तो एक पेज आता है जिसमें 4 कैटेगरीज होती है, उसमें परसेंटेज होती है। 20% डोमिनेंट है, 30% वो सपोर्टिव नेचर का है, रिफ्लेक्टिव नेचर का है। उन सभी रेशो के हिसाब से भी उनको भी अपने पॉइंट आउट रखिएगा कि मुझे ये देखना है कि मेरा बच्चा अगर फ्यूचर में आगे बढ़ेगा तो उसको कैसा एनवायरनमेंट देना पड़ेगा। वो खुद से डिसीजन लेने वाला है तो हमें वैसे करियर देने हैं जिसमें वो सेल्फ चार्ज रहेगा। आप MBAs करा सकते हैं ऐसे बच्चे को, आप मैनेजमेंट लेवल की पढ़ाई, IAS IPS लेवल की पढ़ाई करा सकते हैं। अगर टीम वर्क वाला निकलता है तो डेफिनेटली उसको उस तरह की कोचिंग हमें दिलवानी पड़ेगी, या उस तरह का करियर हमें देना पड़ेगा जिसमें टीम के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद आ जाता है थॉट प्रोसेस, कि आपके बच्चे का थॉट प्रोसेस कैसा है, उसका थिंकिंग स्टाइल कैसा है। उस बच्चे का थिंकिंग स्टाइल समझिए कि वो कितनी जल्दी एक्शंस करता है, रिफ्लेक्शंस उसके कैसे हैं, तेज़ रिफ्लेक्शन हैं, स्लो रिफ्लेक्शंस हैं, किसी काम को जब करता है बड़े बारीकी से संभाल के करता है, या काम में गलतियां बहुत ज़्यादा करता है, ठीक है, बहुत कैजुअल तरीके से रिएक्ट करता है। तो आप अपने बच्चे का थिंकिंग पैटर्न समझिए कि आपके बच्चे का थॉट प्रोसेस कैसा है, वो सोचता कैसे है। DMIT की काउंसलिंग जब आप करेंगे, जितने भी अच्छे काउंसलर हैं वो अच्छे से समझाते हैं। अगर फिर भी नहीं होता तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे नंबर दिए गए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप हमसे बात कर सकते हैं, हम आपकी काउंसलिंग में हेल्प करेंगे। अगर आप सीखना चाहते हैं DMIT और अच्छे काउंसलर बनना चाहते हैं, करियर काउंसलर बनना चाहते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं। हम आपको अपॉर्चुनिटी देंगे कि आप अपने एरिया में DMIT को प्रमोट करें, साइकोमेट्रिक को प्रमोट करें, और इसके अलावा भी बहुत सारे सिलेक्शंस हैं जो बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वहाँ आपको देते हैं, वो आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके साथ साथ अगला पॉइंट आता है दोस्तों, वो आ जाता है सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसमें 5 स्टार रेटिंग तो होती है, लेकिन इसमें 5 ईयर प्लान भी होता है। होता क्या है कि जैसे एक टाइम आया था जब हम कॉलेज में थे, तो उस टाइम पे इंजीनियरिंग बड़े बूम पे था कि हाई इंजीनियरिंग, हमें इंजीनियर बनना है। हुआ क्या, कुछ सालों बाद इंजीनियरिंग का डाउनफॉल आना स्टार्ट हो गया, बहुत से पॉलिटेक्निक, बीटेक कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज बंद हो गए। तो ये एक बहुत बड़ी इशू है, और आज सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयड लोग, एजुकेटेड जो है वो इंजीनियर ही हैं। तो एक सबसे बड़ा जो चैलेंज हमारे सामने आता है कि हम किसी भी अपने बच्चे का जो करियर हम सजेस्ट करने वाले हैं वो आज के हिसाब से ना करें, और नेक्स्ट 5 ईयर के हिसाब से प्लान करें कि 5 साल बाद आपके बच्चे के पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, वो किस तरह के एनवायरनमेंट में होगा, क्या टेक्नोलॉजी में बदलाव आ चुका होगा, किस तरह का एनवायरनमेंट उसको मिलेगा, क्या चैलेंजेस होंगे। जैसे अभी फ़िलहाल कोरोना की वजह से आप यकीन नहीं मानेंगे, एक बार पूरा अंदेशा है कि भारत के अंदर तकरीबन 10 करोड़ से ज़्यादा की ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट आएगी। 10 करोड़ बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाता है, इतने लोग बेरोज़गार होने वाले हैं। कुछ थे और कुछ जो नहीं थे वो अब हो जाएंगे। तो दोस्तों ये जो प्लान है ये अच्छी तरह से बनाइए। खाली ये मत देखिए कि आपके बच्चे को 5 स्टार कितनों में मिले हैं या 4 स्टार कितनों में मिले हैं। आपको ये भी देखना ज़रूरत है कि 5 साल बाद क्या क्या ऑप्शन है, प्लस बच्चे की पर्सनैलिटी के हिसाब से ये फील्ड मिल रहा है नहीं मिल रहा। एक अच्छा तरीका इसमें ये है कि अपने बच्चे को कन्विंस करने में और आपको कन्विंस करने में हेल्प हो जाती है, बच्चे अगर पेरेंट्स को कर रहे हैं तो, कि आप अपने बच्चे को 10 स्पेसिफिक ऑप्शन दें कि बेटा हमारे हिसाब से ये 10 ऑप्शन है। इन 10 ऑप्शन पे अगर आपने 10th के बाद चूज़ किया तो 2 साल आप विचार करो, रिसर्च करो इन पे कि इन 10 में से कौन सा आपको लगता है कि आप कंफर्टेबली कर सकते हो। 12th के बाद किया है तो 3 साल की आपके पास ग्रेजुएशन है, तो आप आराम से सोचिए कि बेटा इसमें आपने मिल गया है कि अब अगर आपको सजेस्ट करना है तो इन 10 में से अच्छे से रिसर्च करने के बाद आप किसी कॉलेज का एंट्रेंस एग्ज़ाम अपीयर करें या फॉर्म अप्लाई करें। उससे पहले ये ज़रूर देख लें कि इन 10 में से टॉप 3 आप हमें दे दें।
10 हमने चूज़ कर दिए, 10 आपके पास 10 ऑप्शंस है। इन 10 में से टॉप 3 जो आपकी पसंद के 3 है वो हमें दे दें। इन 3 पे हम मेहनत करेंगे और इसमें हम आपको आगे बढ़ाएंगे। प्रॉब्लम ये है कि पेरेंट्स और बच्चों में इस एज में आने के बाद क्लैशेस बहुत ज़्यादा होते हैं और एक अच्छा करियर सजेस्ट नहीं कर पाते एक दूसरे को, और वो रूढ़िवादी जो हमारी विचारधारा है, नहीं डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, IAS IPS बनाओ, सब नहीं बन सकते ना। सबके अंदर पोटेंशियल अलग है। DMIT यही तो कहता है, इंडिविजुअल अलग है, उसकी काबिलियत अलग है। तो आप अपने बच्चों को सही गाइड कीजिए। और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए इसके अंदर, चाहे आप प्रॉपर इस बिज़नेस में आना चाहते हैं, चाहे आप DMIT लोगों को सिखाना चाहते हैं, DMIT मिड ब्रेन, मेमोरी एनहांसमेंट टेक्निक्स, मेमोरी चैंपियंस, ब्रेन बूस्टर, पर्सनल काउंसलिंग, CSLP, हमारे पास वास्ट प्रोडक्ट रेंज है बच्चों की हेल्प के लिए। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वेबसाइट है हमारी, आप हमसे मिलिए, जुड़िए और हम आपकी हेल्प करेंगे। अगर आपके बच्चे की आप पर्सनल काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो भी आप हमसे बात कर सकते हैं। और कोई भी सवाल आपका है तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, मेल कीजिए, मैसेज कीजिए। एंड थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, होप यू एंजॉय द सेशन। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को और शेयर कीजिए वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो। थैंक यू सो मच।